नमस्कार बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक मेन अर्थमेटिक का टॉपिक है जिसके बारे में आप दिनचर्या में सुनते ही होंगे। परसेंटेज हमारे स्कूल एजुकेशन में भी परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हमने, प्रॉफिट लॉस में यूज़ करते हैं, हर जगह हम परसेंटेज वर्ड ज़रूर सुनते हैं, है ना। तो परसेंटेज ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक सवाल होगा। तो परसेंटेज स्टार्ट करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि खुद में परसेंटेज एक चैप्टर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस हम कह सकते हैं लाभ और हानि, जिसमें परसेंटेज यूज़ होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ होता है, सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ होता है, डाटा इनसफिशिएंसी या डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें यूज़ होता है, स्टैटिक्स में यूज़ होता है, रेशियो में यूज़ होता है, और परसेंटेज एक चैप्टर है। तो इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर परसेंटेज से शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए परसेंटेज का। तो परसेंटेज के ज्ञान के लिए, परसेंटेज के नॉलेज के लिए हम आज परसेंटेज का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और परसेंटेज को हम वैसे जनरली तो बहुत कुछ सुना हुआ है, लेकिन परसेंटेज के बारे में हम आज एक्चुअली में समझेंगे कि परसेंटेज बना कैसे, क्यों बन रहा है, किस तरीके से हम परसेंटेज का यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज का जन्म कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें सीखेंगे और बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम कंटिन्यू करते हैं परसेंटेज को, ठीक है ना। परसेंटेज वर्ड को समझते हैं, परसेंटेज वर्ड से फिर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे परसेंटेज के डेवलपमेंट पे, क्योंकि आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, कोई परसेंटेज बीच में आती है तो आपको 2 या 3 सेकंड में कैसे आंसर निकालना है परसेंटेज का, और परसेंटेज से फ्रिक्शन से परसेंटेज, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में बात करेंगे। और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से नोट्स बना पाओ और कोरिलेट कर पाओ, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, या जिसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो परसेंटेज, है ना। इसके साइन की अगर बात करते हैं तो ये है, ठीक। हम अब शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आपने इतना जरूर देखा होगा कि 1% को अगर मैं लिखना चाहूं तो 1/100 आराम से लिख सकता हूं, है ना। अगर इतना आपको मालूम है तो सारा डेवलपमेंट यहीं से शुरू होकर आप समझ पाओगे। देखिए बच्चों, मैं कह रहा हूं 100 इस तरफ है, एक और नीचे 100 है, ऊपर 1 है, इस तरफ 1% लिखा हुआ है। आपको गणित का इतना नियम तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको पता होगा कि 100 अगर इधर भाग हो रहा है तो इधर आके गुणा होता है, इधर अगर जुड़ रहा है तो इधर आके घटता है, इस तरफ अगर गुणा हो रहा है तो इस तरफ भाग होता है। तो उल्टा चलता है जब हम बराबर के दूसरे तरफ अगर जाते हैं तो इतना आपने जरूर सुना होगा। और ये वर्ड अगर हम लोगों ने सुना हुआ है तो देखिए आपके दिमाग में आता होगा कि ये साइन बना कैसे, एक्चुअली में यही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि 1% बराबर ये होता है। पहले हम प्रतिशत को भी तो समझें कि प्रतिशत है कैसे और किस तरीके से जनरेट हो रहा है ना। अगर हम इस सिर्फ वर्ड के ऊपर बात करें तो देखिए प्रतिशत 2 वर्डों से बना है। एक तो आपने प्रति और दूसरा सत, ये 2 वर्ड आपने जरूर सुने होंगे, है ना। आपने प्रति के बारे में कहाँ सुना है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि आपने मार्केट से दाल खरीद कर लाई, तो आपसे पूछा जाता है भाई कितने रुपए किलो है, तो आप कहोगे 40 रुपए पर केजी या प्रति केजी या प्रति किलोग्राम, ऐसे बोलते हैं। तो प्रति मतलब आपने क्या देखा, 1 किलो का मूल्य 40 रुपए है, मतलब प्रति का मतलब क्या हो गया 1। तो क्या हम कह सकते हैं प्रति मतलब 1। और अगर मैं सत की बात करूं तो आप कहोगे कि मैं अगर डायरेक्ट 100 बोलूंगा तो आप कहोगे इस तरीके से बातें कि 100 तो हमने नहीं सुना। लेकिन हम थोड़ा सा अगर अपनी डेली लाइफ से इसको जोड़ने की कोशिश करें तो जरूर आप जोड़ पाओगे। आपने सुना होगा जैसे ही कोई क्रिकेटर या कोई बैट्समैन 100 रन बनाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, 100 रन बनाते ही हम एक वर्ड यूज करते हैं शतक। तो इसी शतक वर्ड से सत बना है। जब 100 रन बनते हैं तभी शतक यूज होता है वर्ड। तो सत मतलब क्या हो जाएगा 100। वैसे ही अगर इंग्लिश में बात करें पर और सेंट, पर मतलब था तो पर केजी मतलब 1 केजी पर 40 रुपए, तो वैसे पर मतलब 1 हो जाएगा, सेंट मतलब 100। कैसे, जब सेंचुरी हम कोई बैट्समैन लगाता है तब हम क्या कहते हैं 100 रन उसने बनाए हैं। अब 100 रन अगर बनाए हुए हैं तब हम सेंचुरी वर्ड यूज करते हैं। तो पर और सेंट का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रति मतलब 1 हो गया और सत मतलब 100 हो गया, है ना। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने की और कोशिश करता हूं। देखो हमने कहा था कि 1% को अगर हम व्यक्त करना चाहें तो 1/100 हम इस रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। इतना आपको मालूम है कि 100 इस तरफ भाग हो रहा है, इस तरफ आके गुणा होगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं सर, 1% तो ऐसा ही लिखा रहेगा और ये 100 भाग हो रहा था, इस तरफ आके गुणा होगा।
तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और आपको मालूम है कि 100 में 1 का गुणा करते हैं तो 100 आएगा, और 100% बराबर अगर मैं चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या हम ओवरऑल अगर कोई चीज़ को कहना चाहें तो इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ का 1 बराबर 100%, है ना। तो अगर डायरेक्ट तौर पर अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख दूँ 1 बराबर 100%, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसको क्या किया है, पलट दिया, इसके अलावा कुछ किया तो है नहीं। इसको इसके बराबर इसको कहें या इसके बराबर इसको कहें, बराबर है। अब मैंने कहा मुझे 1/2 चाहिए, क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे 1/2 चाहिए। अब 1/2 चाहिए तो गणित का आपको नियम पता है मैथ्स का कि लेफ्ट हैंड साइड जैसा काम करोगे राइट हैंड साइड भी वैसा ही काम आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, मैं अगर इस तरफ 2 से भाग दे दूँ, इस तरफ भी 2 से भाग दे दूँ तो 1/2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर देखिए 1% बराबर 100 है, मैंने कहा मैंने इस तरफ 2 से भाग दे दिया और इस तरफ भी 2 से भाग दे दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जैसा काम करेंगे राइट हैंड साइड भी वैसे करें। तो 1/2 को आगे अगर हम लिखे 100/2 लिख सकते हैं, और 100/2 को अगर हम काटेंगे तो कितना 2 से ये 50 बार कट जाएगा, तो 1/2 बराबर हम 50% लिख दें क्या, है ना। 1/2 बराबर 50% आराम से लिख सकते हैं। मैंने कहा मुझे 1/20 चाहिए, क्या चाहिए 1/20 चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपने देखा कि सर 1 बराबर कितना होता है, 1 बराबर आपने देखा कि 100 होता है, 1 बराबर 100% होता है, 1/20 चाहिए। तो 1/20 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इधर भी 20 से भाग, इधर भी 20 से भाग। तो 1/20 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, सर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 2 से अगर भाग देंगे 5 को तो 5% लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर हम इसी के पास क्यों जाएं, इससे निकाल लें तो आप और बढ़िया होना चाहिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल इससे भी निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालोगे, देखो इससे निकालने का एक तरीका है, उसको मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। क्या कि मैं कह रहा हूँ मुझे 1/20 चाहिए, क्या कह रहा हूँ 1/20, तो मैंने कहा 1/2 1/2 50% होता है। अगर 1/20 चाहिए मुझे, 1/20 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सर यहाँ पर भी 0 से 10 से गुणा कर दूँ और यहाँ पर भी 10 से नीचे कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 1/20 तो बन गया सर, ये 0 से ये 0 कट गया, तो क्या यहाँ से 1/20 बराबर 5% यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हम कुछ समझेंगे कि कौन कौन से परसेंटेज होते हैं, उनके बारे में पूरा डेवलपमेंट में पढ़ाऊंगा, है ना, पूरा डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से परसेंटेज होते हैं और किस तरीके से हम आगे और परसेंटेज को लेकर चलेंगे। पर एक वर्ड यूज करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा आपको एग्जाम में डायरेक्ट कहीं पर भी किसी भी तरीके से अगर आपको एक संख्या मिल जाती है, कौन सी संख्या मैं बोलूं, अगर मैं बोलता हूं 2, अब ये परसेंटेज आपको एग्जाम में दिख गई और आपको बोल दिया गया कहीं पर कि इतना परसेंट निकाल के बताओ, या बोल दिया जाए कि इतने परसेंट का लाभ हुआ, या बोल दिया इतने परसेंट का हमने रेट रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, या बोल दिए कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है, किसी भी रूप में परसेंटेज आपसे पूछ लिया, आपसे बोल दिया कि इसका परसेंटेज निकालो और इसके बाद कुछ इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको अगर सॉल्व करने बैठे। तो क्या करें इसके लिए, फिर डायरेक्ट तौर पर अगर मैं बताऊं तो बहुत आसान है और मैं सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता दूंगा। आप कहोगे सर आपको पहले से पता है, नहीं पहले से नहीं, कुछ चीजें हैं जो आपको डेवलपमेंट में मैं पढ़ाऊंगा, अब आप भी कोरिलेट कर पाओगे 2 सेकंड के अंदर निकालने के लिए। कैसे, मैं अगर इसको डायरेक्ट तौर पर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, आपको पता है, इसको अगर मैं डायरेक्ट तौर पर लिखना चाहूं तो किस तरीके से और लिख सकता हूं, कैसे, अगर इसको मैं डायरेक्ट तौर पर लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं। आप कहोगे कैसे, ये आपके दिमाग में आए, इतने बड़े परसेंटेज को आपने डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शन में क्यों लिख दिया, है ना। तो वैसे अगर मैं बताना चाहूं तो थोड़ा सा बता देता हूं आपको, इसको भी आप याद ना रख के डायरेक्ट अगर मैं कहूं कि ये तो 2 हो गया, ये कितना हो गया 1/7, 7 दूनी 14 15, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया। लेकिन मैं अगर इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 15/7 होता है, तो आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि सर ये डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो आप, डायरेक्ट हमको तो गुणा या भाग करते हुए टाइम लग रहा है। तो ये चीजें ऐसी आपके साथ भी कभी नहीं होगी, है ना। अगर मैं एक परसेंटेज और आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको और समझ में आए, मैंने कहा 83 1/3 परसेंटेज क्या होगा,
जैसे मैंने ये परसेंटेज को देखा, मैं डायरेक्ट इसका लिख सकता हूँ सर, इसका 5/6 होता है। ये जो 1 सेकंड के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ये आपको मैं सिखाऊंगा, वो भी डेवलपमेंट में। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस बना के साथ में बने रहना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ परसेंटेज से अवगत करवाता हूँ और फिर उसके बाद हम उनका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने कहा था 1% बराबर 100% होता है, 1/2 बराबर 50% होता है, 1/3 को अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, दशमलव में लिखना चाहें, डेसिबल में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 1/4 को ऐसा लिख सकते हैं, 1/5 को। ये सारे परसेंटेज आपको मैं डेवलपमेंट में पढ़ाऊंगा, एक एक परसेंटेज पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपको कभी भी इस तरीके की कोई समस्या आएगी नहीं इसमें, ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो 1/13 से लगा के 1/24 तक ये है। अब हम कर रहे हैं डेवलपमेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं 1/2 का डेवलपमेंट। 1/2 के डेवलपमेंट से पहले भी हमने जो पढ़ा है उसको हम समझते हैं। देखो मैंने इतना कहा था आपको कि 1/100%, है ना, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1/100% कैसे आया। अब मैंने कहा देखिए 1/100% है, मुझे चाहिए कितना चाहिए, मुझे 1/2। तो मैं अगर इसमें 1/2 चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर समझिए तब आपको समझ में आएगा। मैंने कहा 1/100% ये है, ठीक। मुझे 1/2 चाहिए, तो 1/2 अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 से भाग कर दूँ और यहाँ पर भी 2 से भाग कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर 50%, है ना। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे क्या आएगा, 50। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या 1/2 बराबर 50%, है ना। अब मुझे चाहिए 1/2 का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो 1/2 का डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको और समझ में आएगा कि क्या हम और कर सकते हैं। मैंने कहा देखिए 1/4 मुझे 4 चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ इसमें, अगर मैं देखिए ये वाले में अगर 1/2 से इधर भी गुणा कर दूँ और 1/2 से इधर भी गुणा कर देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, 1/4 आ गया। तो 1/4 बराबर, इसको 2 से काटूंगे तो 25% आ जाएगा, ठीक है ना, ये लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा 1/8 चाहिए, अगर मैं इसमें 1/2 से गुणा कर दूँ और इसमें भी 1/2 से गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 25 का आधा 12.5%। मैं कह दूँ मुझे 1/16 चाहिए, क्या चाहिए 1/16, तो मैं इसमें भी आधे का गुणा कर दूँ और इसमें भी आधा, तो 12 का आधा कितना होता है 6, और 5 का आधा 2.5%, लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 16 का आधा करना चाहूँ तो 1/16 का और फ्रिक्शन में और आधा कर दूँ तो 1/32, है ना, और इसका आधा अगर करूँ तो 3 का आधा और 6 का आधा 3 हो जाएगा और 25 का आधा, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। तो थोड़ा सा आपने क्या लिंक करने की कोशिश करी, ये एक था, आधा किया, फिर ये आधे का फिर आधा किया, फिर आधे का फिर आधा किया, फिर आधे का फिर आधा किया, और फिर आधे का आधा किया। तो देखो परसेंटेज भी वैसे, पहले 100 था, फिर आधा किया 50, 50 का आधा किया 25, 25 का आधा किया 12.5, 12.5 का आधा किया 6.25%, और 6.25 का आधा 3.125% होता है ना। तो 1/2 का बेसिक आपने डेवलपमेंट पढ़ा है, बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं इसके लिए। अब सबसे बड़ी चीज होती है 1/9 का डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाता है। तो हम समझेंगे 1/2 का डेवलपमेंट, और 1/2 के डेवलपमेंट के साथ में हम पहले हम शुरुआत से ही समझेंगे, बिल्कुल जीरो से समझेंगे, और जीरो के साथ में हम फिर आगे तक बढ़ेंगे। मैंने कहा चलो एक से समझते हैं इसको हम, है ना। मैंने कहा 1/100%, 1/100%, ठीक। अगर मुझे 1/9 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरफ भी 9 से डिवाइड, इस तरफ भी 9 से डिवाइड। अगर इसको 100 को 9 से डिवाइड करना एक बार बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, ताकि आपका भी समय बचा रहे और आप समझ भी पाओ। ये 100 है ना, इसको अगर 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा, 9 एकम 9, एक बार, फिर 9 एकम 9, फिर एक बार। अगर इसको मिश्र फ्रिक्शन के रूप में परसेंटेज लिखूं तो कैसा लिख सकता हूँ, जो नीचे बचता है वो ऊपर जाता है और जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है।
तो क्या 1/9 बराबर मैं ये परसेंटेज लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल 1/9 बराबर मैं ये परसेंटेज आराम से लिख सकता हूँ। लेकिन एग्जाम में ये परसेंटेज कम आता है और दूसरा परसेंटेज भी आ जाता है। कौन सा परसेंटेज आ जाता है? वो परसेंटेज ये है कि आपको डेसिबल में पूछ लेते हैं। अब डेसिबल के लिए क्या करेंगे? यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ इसको हमको जरूर बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हम देखो यहाँ तक ठीक निकल गया था। अगर हमको इसको दशमलव में निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव लगाया और फिर इसके बाद और लिखेंगे। दशमलव के बाद 0 उतारा, फिर एक बार जाएगा, फिर 0 उतारा, फिर एक बार जाएगा, फिर 0 उतारा और फिर एक बार जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इसीलिए हम अप्रोक्सीमेट या लगभग इतना परसेंट 1/9 बराबर कह सकते हैं, है ना? कितना कह सकते हैं? 1/9 बराबर 11.11 परसेंटेज कह सकते हैं। तो क्या मैं 1 बराबर 100%, 1/9 बराबर क्या लिख सकता हूँ? 1/9 बराबर अगर मैं चाहूँ तो अगर फ्रैक्शन में डेसिबल में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, और फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। किसमें? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर इसको और आगे लिखने की कोशिश करो तो क्या लिख सकता हूँ? सर 11 तो पूरा है और 1/9 उसके साथ और जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर जुड़ा हुआ है मतलब 11 तो लिख दिया और साथ में 1/9 अलग से लिख सकते हैं, और परसेंटेज ओवरऑल हम इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना? अब मैंने कहा देखो मुझे 2/9 चाहिए। क्या चाहिए? 2/9 चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो चल जाएगा, 2/9 आ जाएगा। तो 2/9 के लिए इसमें अगर 2 से गुणा कर दूं, 1/9 में मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो इसमें 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? है ना? 1/9 बराबर 11.11% है। 2/9 बराबर 22.22%। इसको अगर आगे लिखना चाहूँ तो सर ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें अगर आप बच्चों आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 11 में 2 का करेंगे तो 22, और इसका 2/9, है ना? इतना लिख सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं ऐसे लिख दूँ, और इसको अगर ये प्लस को हटाकर गणित को अगर थोड़े से शॉर्ट में या मिश्र भिन्न को या ये जो हमारा डिनोट जो हम कर रहे हैं इसको अगर हम शॉर्टकट में थोड़ा सा लिखना चाहें तो ये प्लस को हटा के हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना? तो आपको अभी कोई समस्या आई नहीं होगी कि किस तरीके से आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। जो समझ में नहीं आया आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा हम और आगे बढ़े। मैंने कहा मुझे 3/9 चाहिए। क्या चाहिए मुझे? 3/9। तो इसमें 3 से गुणा कर दूं। अगर इसमें 3 से गुणा करूंगा, किसमें? इसमें अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, किसमें? इसमें अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, इसमें अगर मैं पूरे ओवरऑल इसमें 3 से गुणा करता हूं तो 3 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 3 से गुणा करने पर 11 में 3 से गुणा 33.33%, है ना? और फिर वही बात कि यहाँ पर हम 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सर इसको हम अगर लिखना चाहें तो 33 तो आ ही जाएगा, और वह 3/9 इतना भी आ जाएगा, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि देखो ये आपस में कट रहे हैं, मतलब जब तक इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में ही हम कभी भी यूज़ करते हैं फ्रैक्शन को, तो इसको और इसको हम काट सकते हैं। कितने बार? ये 3 से एक बार कटेगा, ये 3 से, तो 1/3 की वैल्यू भी यही होती है। आपने देखा अभी आगे मैंने जो परसेंटेज दिखाए थे आपने उनको देखा ना? तो इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो इसको भी काट सकता हूँ, या फिर इसको देखिए यहाँ से समझ लीजिए ताकि आपको और भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें 3 से गुणा करूँगा 3/9, ये परसेंटेज है। अब ऊपर नीचे दोनों आपस में कट रहे हैं तो इनको काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3 से 3 कम 3। तो इसको इस तरीके से लिख लूँ क्या? इसको अगर मैं चाहूँ तो आराम से ऐसे लिख दूँ, है ना? इसको आराम से ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा मुझे 4/9 चाहिए। क्या चाहिए मुझे? 4/9। अब 4/9 चाहिए तो क्या कर सकता हूँ? इसमें 1/9 बराबर ये होता है, तो 4/9 बराबर इसमें 4 से गुणा कर दूँ, है ना?
अगर डायरेक्ट आपको कहीं पर ये परसेंटेज दिखता है तो क्या आप सोच पाओगे कि 4/9 होगा? अगर नहीं भी सोच पाए तो मैं बताऊंगा कैसे सोचेंगे हम। अब आपसे पूछूं कि ये 44 है, तो आपको मालूम है कि सर 44 तो होगा ही होगा, और इसमें क्या 4/9 से मल्टीप्लाई, तो इसको 4/9 लिख दो क्या, है ना? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं थोड़ा सा साइड में जाके ये सारी फ्रिक्शन लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि एक ही परसेंटेज को हम 1/9 को और किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, समझा सकता हूँ। ठीक, इसको हटा दो, ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने कहा 1/9 बराबर कितना आया, इतना परसेंटेज या 11 सही 1/9%, है ना? फिर मैंने कहा 2/9 बराबर कितना आ गया सर, इसका दुगना 22.22 या फिर 20 एंड 2/9%। ठीक, 3/9। जैसे 3/9 बोला आप क्या कहोगे, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 33.33%, या फिर इसको अगर दूसरे रूप में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से, अगर फ्रिक्शन के रूप में लिखना चाहूँ तो 33 एंड 1/3% लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी इस तरफ लिखा हुआ पूरा बताया था, है ना? इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल 1/3 बराबर 33.33%। आप थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, 4/9 बताया था, है ना? 4/9 क्या बताया था, 4 से मल्टीप्लाई 44.44%, या फिर क्या बताया था 44 एंड 4/9%। ठीक, इतना बता चुका था। अब हम अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो आपको मैं अगर बताऊं कि 1/9 बराबर ये होता है, हमको चाहिए 5/9, तो 5/9 को कैसे कर सकता हूँ, इसमें 5 से मल्टीप्लाई 55.55%, है ना? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अगर आगे बात करूँ तो इसमें अगर करूँ तो 55 और 1/9 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो 5/9। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, फिर हम थोड़ा और आगे चलें तो मैं अगर आपको कहूँ कि 6/9 चाहिए तो आप कहोगे इसमें 6 से मल्टीप्लाई तो 66.66%, या फिर इसको अगर इस तरीके से लिखना चाहें तो 11 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में 6 का करेंगे, तो 66 तो होगा 11 में, और 1 में 6 का करेंगे तो 6/9%। पर आपको मैंने क्या बताया कि जब भी फ्रैक्शन होता है, ये जो चीज़ें होती है इनको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में ही लिखते हैं। सिंप्लीफाई फॉर्म मतलब ये आपस में अगर कोई कॉमन संख्या अगर कट रही है तो आराम से हम काट सकते हैं। कैसे, ये 3 से कट रही, 3 में 2 बार कटेगी, और ये 3 से कट रही है 3 बार, है ना? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं कहूँगा इसमें भी कट रही है, ये 2 बार, ये 3 बार, तो इसको आगे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2/3%। क्यों? अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं और समझा देता हूँ। इसको अगर मैंने डिटेल में अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिखा हुआ था, मैंने बताया था ना ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन ने इसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिखा था। तो इसको अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, मैं अगर इसमें कहूँ कि 6 से मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे 66, तो ये हो गया, और प्लस ये हो गया 6/9 हो गया, और इनको अगर हम आपस में काट दें तो ये कट जाएगा आपस में कटते ही, यहाँ 2 बार और ये 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 66 प्लस 2/3%। और इसी चीज़ को हमने ऐसा लिखा है, मतलब मैथमेटिशियन ने जिस तरीके से अपने को बताया कि उसको शॉर्ट में बिना प्लस लगाए भी हम डायरेक्ट तौर पर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँ 7/9 बताओ, आप कहोगे 77 तो होगा सर, डॉट या सॉरी डॉट क्या 0.77। और आगे अगर हम थोड़ा सा और इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो 77 तो आएगा ही आएगा, ये 1 में हम 7 का करेंगे तो 7 और ये 9, तो 77 एंड 7/9% लिख सकते हैं। इसको अगर चाहें तो 77.77%। इसको अगर इस तरीके से लिखना चाहूँ तो सर ये 88 हो जाएगा, उसमें क्या 88.88%। ठीक, और या फिर इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 88 एंड 8/9%। ठीक,
इनको साइड में लिख लूँ, आपको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट हम कैसे कर रहे हैं, ताकि आपको ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े। मैं डायरेक्ट अगर आपको 88 पॉइंट अगर बोलता हूँ तो आप समझ पाओगे कि किस तरीके से बोल रहा हूँ कैसे। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, 10 मिनट बनने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंट से हमें मिलने क्या वाला है। 5/9 को क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, 55.55% या इसको 55 एंड 5/9% हम लिख सकते हैं। ठीक, 6/9 क्या बताया था, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 66 एंड 66 और 66 एंड 2/3%। 7/9 क्या बताया था, 7/9 मैंने बताया था, कितना बताया था 7/9 आपको, 77 एंड 77, और आगे अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो 77 एंड 7/9%। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, 89। ठीक, 89 लिख सकते हैं। और 89 को अगर यहाँ 8/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 88.88%, या आगे अगर लिखना चाहें तो इसको हम इस मिश्र फ्रैक्शन के रूप में 88 एंड 8/9% के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आपको इतना समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, और समझने के साथ में आप भी बताना कि और हम क्या कर सकते हैं। मैंने अचानक आपको बोला कि 4/3 को किस में लिखो, मैंने बोला मिश्र भिन्न में लिखो या मिश्र फ्रैक्शन में लिखो। ठीक, मिश्र भिन्न या मिश्र फ्रैक्शन में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप कहोगे सर ये 4 है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 एकम 3 और रिमाइंडर्स 1 बच गया, जिससे भाग जो रिमाइंडर्स बचता है वो हमारा ऊपर जाता है, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे 1 and 1/3। इसको अगर भिन्न में बदलने के लिए बोला जाए तो कैसे बदलेंगे हम, 3 एकम 3, 3 में 1 का गुणा किया तो 3 और ये 1 जोड़ दिया हमने, ये अगर हमने जोड़ दिया तो कैसे लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने बोला 11/5, इसको बताओ। तो आप कहोगे सर इसको 5 दूनी 10, तो 2 बार तो पूरा जाना ही जाना है ना, 5 दूनी 10 पूरा जाएगा, और सर जिससे हम भाग देते हैं वो तो हमारा नीचे ही आएगा। तो 5 दूनी 10, हमको चाहिए 11, कितना जोड़ें, 1 जोड़ दें, तो ये लिख सकते हैं। इसको अगर मिश्र भिन्न में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम भिन्न में बदलना चाहें तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मैं चाहूँ, मैंने कहा मुझे 9/5 चाहिए, तो आप क्या करोगे इसको, सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 तो ज़्यादा हो गया तो कम में जाते हैं, 5 एकम 5, एक बार तो पूरा भाग जाएगा ही जाएगा, और जिससे हमको 5 से तो भाग देना ही देना है ना, 5 जिससे हम भाग देते हैं वो नीचे आता है, 5 एकम 5, 5 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, सर 4 जोड़ेंगे। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको ऐसे 5 एकम 5, 5 और 4 9/5 लिख सकते हैं। आपको लग रहा होगा सर ये अचानक मिश्र भिन्न क्यों पढ़ाने लग गया, आपको बताऊंगा बच्चे, थोड़ा सा आगे निकलेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे हम इसको। अगला हम अगर डेवलप करें तो क्या आएगा, सर 9/9 है ना, 9/9% हम लिख सकते हैं इसको। और 9/9 को अगर मैं काटने की कोशिश करूँ तो 1 आएगा, और 1 बराबर आपको मैंने बोला था 100% होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो 99.99% है, आप एक तरफ कह रहे हो 100% है, एक तरफ कह रहे हो 99.99% है। बच्चा आपको मैंने बोला था कि ये लगभग वैल्यू है, क्यों कि जब इसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया था तो ये रुक नहीं रहा था, कोई इसकी लिमिट नहीं थी, कंटिन्यू चल रहा था। तो 99.9999 कंटिन्यू जो हम चल रहे हैं, बहुत लंबा चलने के बाद हम इसको अगर डायरेक्ट तौर पर देखें तो 100% के लगभग 100% बोल सकते हैं। ये लगभग वैल्यू है तो ये 100% हम इसको बोल सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखना चाहें तो आप कहोगे इसको अगर हम इस तरीके से और लिखें तो इसमें हमने 9 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो क्या आ गया सर 99, तो ये आ जाएगा, और ये 9/9। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 1 आ गया, तो क्या आया, क्या आया, ये 99 तो ये आ गया और ये 1 आ गया, तो ये 99 और प्लस 1 100% हो गया क्या, और यही हमने निकाला था क्या, बिल्कुल यही निकाला था, है ना। और ये वाली वैल्यू को मैंने कहा था अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक,
बस 2 मिनट आप बने रहिए, फिर आपको मैं समझाऊंगा। देखिए आपको अचानक मैं कह देता हूँ, मान लेते हैं आपको अगर लग रहा हो कि किस लिए पढ़ रहे हैं, अगर मैंने अचानक आपको कहा मुझे बताइए ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल कर बताइए, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको दूसरे तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट तौर पर लिख सकता हूँ और आप अभी नहीं लिख पाओगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, अगर इसको चाहूँ तो इस तरीके से लिख दूँ क्या, कोई दिक्कत है क्या आपको? 9 दूनी 18, 18 और 8 अगर करूँ तो 26, ठीक, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। आप कहोगे इतने जल्दी कैसे निकाल लिया, तो ये हम देखेंगे किस तरीके से, ठीक। अगर मैं इसको 2 कर दूं और इसको 8/9 कर दूं तो 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है 26, 26/9। मैं कितने जल्दी निकाल पाया, क्या मैंने ये लिखा था? बिल्कुल नहीं लिखा था और निकाल दिया ना। वैसे ही अगर मैं कहूँ आपको अगर मैं कहता हूँ 155.55% निकाल कर बताओ, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे 14/9। ये जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, यही डेवलपमेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आप थोड़ा सा समय देते हुए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इसको और आगे चल रहे हैं, ठीक। चलो, हमने अभी क्या देखा, हमने देखा 9/9 को क्या देखा, इसको 1 कहते हैं सर, और 1 बराबर 100% कह सकते हैं, ठीक। मैंने बोला 10/9, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा अंश में छोटी संख्या रहती है और हर में बड़ी संख्या रहती है। न्यूमरेटर में बड़ी संख्या रहती है, डिनोमिनेटर में छोटी रहती है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या स्थिति है हमारी, यहाँ पर न्यूमरेटर में बड़ी है, डिनोमिनेटर में छोटी है। लेकिन हम जब भी ये परसेंटेज देख रहे हैं, देखो न्यूमरेटर में क्या देख रहे हो आप, बड़ी संख्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर में छोटी, न्यूमरेटर में छोटी देख रहे हो, डिनोमिनेटर में बड़ी देख रहे हो। तो ऐसा होगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सर इसको हम आगे मिश्र भिन्न में लिख लें। तो मिश्र भिन्न में अगर लिखूँ तो क्या कहोगे, सर 9 एकम 9, आपको बताया था, और सर 9 तो नीचे आएगा ही आएगा, और 9 में किसका गुणा करें, और 9 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, 9 एकम 9, 9 और 1 10, यही होगा, है ना। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिशियन है, इसको टुकड़े में अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकता है। मैं अगर इसकी बात करूँ सर, 1 बराबर तो 100% होता है, और 1/9 बराबर होता है ये, ठीक। क्या होता है 1/9 बराबर ये होता है, तो इसको ऐसे लिख लूँ क्या, ठीक। सर इसको ओवरऑल पूरे को अगर मैं जोड़ दूं, इसको पूरे को अगर मैं जोड़ देता हूं तो क्या आएगा, सर ये 100 तो पूरा पूरा है, यहाँ 11 का पूरा पूरा है, तो 100 और 11 कितना हो जाएगा 111, और 1/9% लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अल्टीमेट किया क्या, ये आप समझो पहले। मैंने कहा ये 1 बराबर 100%, और 1/9 बराबर क्या होता है, इतना परसेंट। इसको और अगर टुकड़े में करूं तो सर कंप्लीट वाली संख्या यहाँ तो 11 है, तो 11% अलग लिख लूँ, और 1/9% और भी अलग लिख लेता हूँ। तो इनको दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 111, तो ये आ गया, और ये 1/9 को अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम डेसिबल में अगर निकालना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, डेसिबल में अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो किस तरीके से हम और लिख सकते हैं, ये समझना पहले। मैंने कहा 1 बराबर इतना होता है, 1 बराबर मैंने कहा 100% होता है, और डेसिबल में 1/9 का कितना है 11.11। इसको अगर एक साथ जोड़ दें तो 111.11% हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 10/9 हम कैसे लिख सकते हैं वो आपको मैंने समझाया, है ना। तो 10/9 तो आपको अगर फॉलो करना पड़े तो आप कैसे लिखोगे, सर 1 बराबर 100% होता है, और 1/9 होता है 11, सही 1/9%। इसको अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 111 सही 1/9%, ठीक। और दशमलव में अगर लिखना चाहें तो सर ये 100%, और ये इसकी जगह अगर हम लिखना चाहें दशमलव में तो कैसे लिख सकते हैं, यही होता है, ठीक। इसको अगर जोड़ दें तो 11.1,
111.11%। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मैंने कहा मुझे बताइए 11/9, क्या बताइए 11/9। तो आप क्या करोगे 11/9 के लिए आप कहोगे सर ये तो 9 एकम 9, एक बार तो जाना ही जाना है सर, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है, 9 हो गया, 9 एकम 9, अपने को चाहिए 11, 9 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए सर, यहाँ पर 2 जोड़ दो, तो क्या लिख दें यहाँ पर 100, ये तो 100% होता है। और 2/9 कितना होता है, 2/9 होता है 22 एंड 2/9%। इसको अगर हम जोड़ें तो 122 एंड 2/9% हम लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, किसको, इसको अगर दशमलव में लिखना चाहूँ सर, ये तो 100% तो 100% ही रहेगा, 1 बराबर 100%, और 2/9 का अगर डेसिबल में लिखना चाहूँ तो 22 एंड 22.22%। इसका अगर हम सम करते हैं तो क्या लिखेंगे 122 एंड 2/9%। ठीक, इतना लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मुझे 12/9 चाहिए, 12/9 चाहिए, तो आपको अगर मैं ये कहूँ तो आप क्या कहोगे सर ये 9 तो 9 ही रहेगा, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता है, एक बार ही जाएगा, एक बार गया, हमको चाहिए 12, कितना चाहिए 12, 9 में कितना जोड़ने के 12 आ जाए, 3 जोड़ें, 9 में हम 3 जोड़ेंगे तभी 12 आएगा, बिल्कुल। पर बच्चे इसको मैंने कहा था कि जब तक सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं निकलता उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो। तो सिंप्लीफाई अगर करने की कोशिश करेंगे तो 1 ही रहेगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई में करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, और 1 बराबर 100%, और 1/3 बराबर 33 एंड 1/3%। इसको अगर मैं सम कर दूं तो क्या आ जाएगा, 133 पॉइंट नहीं, इसको हम किस तरीके से अभी लिख रहे हैं 1/3%। ठीक, इसको डेसिबल में लिखना चाहूँ तो 1 बराबर सर 100% होता है, और 1/3 बराबर कितना था 33.33%। इनको अगर मैं जोड़ दूँ तो 133.33% लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मैं ये डेवलपमेंट को यही साइड में लिख दूँ, चलो लिख देते हैं। तो आपको मैंने क्या कहा, समझिए इस चीज़ को, मैंने कहा कि 10/9 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 10/9 को किस तरीके से लिख सकता हूँ 1/9, और इसमें अगर मैं इसको ओवरऑल को पूरे को जोड़ता हूँ तो 1/9%, या फिर इसको अगर मैं और दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ, ठीक, 11/9 को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ, परसेंटेज में अगर इसको बदलना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इतना मुझे मालूम है कि 1 बार पूरा जाएगा, और फिर उसके बाद अगर बोला जाए तो इसको अगर मैं कैसे लिखा है, मैंने कहाँ है ये 11/9, ये 11/9 को मैंने ऐसे लिखा है क्या, है ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ। थोड़ा सा आराम से बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसको 1/3 करना है। ठीक, मैंने कहा मुझे 12/9 था, 12/9 तो मैंने क्या किया 133.2/9%, 2/9 नहीं 1/3 हो जाएगा, ये 1/3%, या फिर इसको अगर लिखना चाहूँ चलिए, अब मैं अचानक आपको कहता हूँ कोई भी परसेंटेज, मैंने कहा मुझे 19/9 को परसेंटेज में बदलो, तो आप क्या कहोगे सर इतना मालूम है कि ये 19 से हमको एक बार कितने बार जा सकता है, 9 दूनी 18 होता है, 2 बार कंप्लीट कटेगा,
और सर 9 तो नीचे आना ही है, 9 दूनी 18, हमको चाहिए 19, ये लिख सकते हैं क्या उसको, आराम से लिख सकते हैं। अब ये 2 बराबर कितना होता है 200%, और 1/9 कितना होता है, ये होता है। तो इसको अगर पूरे को ओवरऑल जोड़ दूँ तो इतना लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख दूँ, और ऐसे अगर लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैंने कहा मुझे 31/9 चाहिए। आप क्या देखोगे, सर ये कितने बार जा रहा है, 9 3 27, 9 चौको 36 होता है, 3 बार तो सर कंप्लीट जा रहा है, और हमको 9 से तो डिवाइड करना ही पड़ा है, 9 3 27, 27 में क्या जोड़ें कि 31 हो जाए, 4 जोड़ेंगे, है ना। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो 3 मतलब तो 300% हो गया, है ना। और 4/9 को अगर हम परसेंटेज 4/9 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 4/9 को अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 4/9 कितना है, ये 4/9 44 है। तो इसको इस तरीके से लिख दूं क्या, और इसको ओवरऑल अगर जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, लिख सकता हूँ आराम से, है ना। तो अगर मैं 31/9 अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, 31/9 को 344 लिख दूं तो कितना था, मैंने क्या लिखा था 9/31, तो 9 3 27 था, 300 बार जाएगा, और कितना बचेगा 9 3 27 4, तो हम लिख सकते हैं ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब समझने वाली खास चीज़ है, ये डेवलपमेंट पढ़ाई इसीलिए कि अब मैं समझाऊंगा कि हम परसेंटेज को डायरेक्ट तौर पर कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक, मेरे दिमाग में अचानक कोई चीज़ आती है, आप मान लेते हैं एग्जाम में आपको डायरेक्ट कहीं पर कोई परसेंटेज देखने के लिए मिल गया, और वो परसेंटेज ये है, वो परसेंटेज ये रहा, मान लेते हैं ये है, ऐसे कोई परसेंटेज आ जाते हैं, डायरेक्ट आया, आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिखना है। तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है, ये समझिए मेरी बात। देखिए हम परसेंटेज का डेवलपमेंट में मैं अब आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या देखा 1/9 का 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ 22 है, यहाँ 22 है, यहाँ और यहाँ 22 है, यहाँ 33 है, यहाँ 33 है, यहाँ 44 है, यहाँ 44 है, यहाँ 55 है, यहाँ 55 है, यहाँ 66 है, यहाँ 66 है। आपने देखा कि ये पूरे के पूरे 11 के मल्टीपल हैं, है ना। अगर 11 के मल्टीपल हैं तो अगर आपको ये संख्या देख के कुछ 11 का याद आता है क्या, है ना, ये संख्या देख के आपको 11 का कुछ ना कुछ तो याद आता होगा। सर ये 33 तो 11 के पहाड़े में आता है, 88 भी 11 के पहाड़े में आपने देखा ही होगा, और ये 11 के पहाड़े में आता ही आता है ना। अब ये 11 के पहाड़े में आता है तो आपको ये जरूर सोच लेना है कि देखो 11 के जो पहाड़े में आता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 तो है, तो इतना आपको पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं 1/9 के ही डेवलपमेंट से इसका बेस 1/9 से ही जनरेट हुआ है, इतना तो आप समझ सकते हो ना, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है। अगर 11 का मल्टीपल है तो आपको क्या सोचना है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये कहीं ना कहीं 1/9 से हुआ होगा। अगर 1/9 से तो इतना आप समझ सकते हो क्या कि 333 है, तो 300 और 33 है इसमें, मतलब 333 है। अगर 333 के बोलूँ तो 300, अगर 3 का परसेंटेज वैल्यू बोलूँ तो 300 तो होगा ही होगा, और 33 की अगर बात करता हूँ तो 1/3 होता है, और 1/3 की वैल्यू अगर बोले तो 33.33%। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट दूसरे रूप में लिखना चाहूँ तो 300 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सर 300 को 3 लिख सकते हैं, 300 परसेंटेज को 3 लिख सकते हैं, और 33.33 को क्या लिख सकते हैं, इसको 1/3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना।
इसको अगर मैं चाहूँ तो देखिए 33 को क्या लिख सकता हूँ 33 को 1/3 और 300 को 3। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा 3 का 9 और तो डायरेक्ट ये वैल्यू को देख के ये वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? ये 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल समझते ही आपको ये समझ जाना है कि 1/9 का कुछ ना कुछ होगा। अगर ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा होगा तो थोड़ा सा मैं ये नीचे वाले को समझा देता हूँ ताकि और भी आप अच्छे से समझ पाओ। कैसे? देखो 88 है, आपको इतना जरूर पता चल गया कि 88 अगर है तो वो 11 का मल्टीपल है। और आपको यहाँ से अगर मैं बात अगर कहूँ तो आप कह सकते हो यहाँ 388 है, मतलब 388 है। तो 300 से 300 का परसेंटेज, 300% की वैल्यू क्या होती है 3, और 88 है तो आपको पता चल गया कि ये 1/9 से में अगर 11.11% होता है तो ये कितने गुना है? 8 गुना है, तो 8/9 हो जाएगा। और 8/9 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 9 3 27 और 36/9 हो जाएगा क्या? ठीक है ना? कैसे? 9 3 27 27 तो कितना होगा? 7 2 14, यहाँ 35 आ जाएगा। सॉरी, इसको मिटा लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ। देखो 9 3 27 प्लस 8/9, अगर इसको लिखें तो कितना आ जाएगा? 7 2 14, 14 1 15, तो 35/9 आ जाएगा क्या? तो ये वैल्यू को देख कर कैसे आपने डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दी, ये आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो भी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर आपको समझाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए कि आपको ना समझ में आया ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, मैंने कहा आपको 155.5 का फ्रिक्शन वैल्यू बताओ। आप क्या कहोगे? सर ये 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब 1/9 से कुछ ना कुछ तो इसका संबंध है। अगर 1/9 से कुछ संबंध है तो क्या इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत है? ऐसा लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैंने कहा कि 100% की वैल्यू तो आप कहोगे 1, और 55.55% की अगर वैल्यू की बात करूँ तो ये 5/9। तो इसको ऐसा लिख दूँ क्या 5/9? तो आप बताओगे 9 एकम 9, 9 और 6 14/9, ये 14/9 की वैल्यू है। कैसे आप समझे? सबसे पहले आपने देखा कि 5.55 है तो ये कितना होगा? 5/9 की वैल्यू है। कैसे? ये 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल अगर है तो यहाँ से ये 55 बना होगा, और ये 1 अगर 100 से ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो 100 मतलब 1, और ये 55 मतलब 5/9%। ठीक, इतना आपको समझ में आया? चलिए एक मैं एग्जांपल और लेता हूं आपको समझाने के लिए, और आप बताना मुझे। मैंने कहा 144.44% क्या होगा? यहाँ पर परसेंटेज है, क्या होगा? आप कहोगे सर 1 मतलब 100% और 44 मतलब 4/9 होगा। 9 एकम 9, 9 रहेगा 13/9। कितना सेकंड लगा आपको? 2 सेकंड लगा इसका आंसर निकालने में। कैसे? 44 है, आपने देखा कि 1/9 से हुआ होगा। अब 1/9 मतलब 1/9 से ही डेवलप्ड होगा 11.11.11%, और 11% की अगर बोला जाए तो सर ये 4 गुना है। अगर ये 4 गुना है तो ये 4/9 आएगा, और ये 100% अगर है तो 100% की वैल्यू 1 होती है। ठीक, ठीक है ना? अगर मैं आगे बात करता हूं तो वो मैंने कहा 155.55% की वैल्यू, तो आप कहोगे सर ये 55 अगर दिख रहा है तो 55 11 का मल्टीपल है, और 11 का अगर वो मल्टीपल है तो 1/9 का कुछ होना चाहिए सर। ये देखो 11.11% है, आपको मैंने बोला 11.11% होता है 1/9। ठीक, यही बोला। तो ये इससे कितना गुना है सर? 5 गुना है, तो 5/9 तो ये आएगा सर, और ये 100% है, 100% मतलब 1, 9 एकम 9 14/9। कितना टाइम लगा आपको? बिल्कुल नहीं, ये तो आपको सोचने के लिए मैंने बताया कि ये सोचना है, लेकिन ये इसको डायरेक्ट तौर पर इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो दूसरा अगर मैं बताऊं, मैंने बताया, मुझे बताइए 177.7% का फ्रिक्शन फोर्स। आप कहोगे सर ये 100 है तो इसका मतलब तो 1 होता है, ये 11.11 से 7 गुना है मतलब 7/9, तो 9 एकम 9 तो 16/9 होगा सर। ये कितना टाइम लगा? बिल्कुल आपको 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड में आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है ना?
तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा इतना बड़ा हम डेवलपमेंट पढ़े, उसके पीछे का क्या कारण था। उसके पीछे का ये कारण था कि आपको पहले ये समझ में आए कि ये कहीं ना कहीं 11 के मल्टीपल आ रहे हैं, और 11 के अगर मल्टीपल आ रहे हैं तो आपको ये जरूर सोचना है कि 11 का मल्टीपल किस में होता है, 1/9 में 11 का मल्टीपल होता है। 1/9 में अगर 11 का मल्टीपल है तो 2/9 में 11 का मल्टीपल होगा, 3/9 भी 11 का होगा, 4/9 भी 11 का होगा, 5/9 भी होगा। तो जब भी इनके साथ कोई वैल्यू है, अगर मैंने आपको कह दिया, अगर मैंने आपको कहा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर 211 है, तो 200 का मतलब तो 200% मतलब 2, और 11 कितने का होता है 11.11। सर 1 गुना है 1/9, तो 9 दूनी 18 और 1 19/9। ठीक, कितना टाइम लगा आपको, 1 सेकंड लगा बिल्कुल निकालने में। मैंने कहा मुझे बताइए चलिए इस तरफ थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने बोला 211.11% को बताओ, मैंने बोला 255.55% को बताओ, मैंने बोला 177.77% को बताओ, मैंने बोला 188.88% को बताओ। डायरेक्ट फ्रैक्शन में बताओ। मैंने कहा आपको 133.33% को बताओ। आप क्या कहोगे, सर 200 मतलब तो 2% होता है और 11 होता है 1/9, तो 9 दूनी 18 19/9 होता है सर ये। इसको मैंने पूछा कि इसका बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो 2 होता है और ये 55 कितना होता है सर, 5 गुना है 5/9, तो 5 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23/9। 18 और 5 23 होता है ना, ठीक है। इसकी अगर मैंने बोलूँ तो ये 177 है। 177 आप देखे हुआ 100 देखा तो सर 1 तो हो गई, 77 का अगर बोला जाए सर 7/9, और 9 एकम 9, और 9 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16/9। 188 आपको अगर बोला तो सर ये 1 तो हो गई, 88 मतलब 8 गुना हो रहा है 8/9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 17/9। 9 में 8 जोड़ा तो क्या आएगा 17 आएगा। इसका अगर मैंने बोला तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, 33 होता है सर 1/3, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 और 1 4/9, 4/3। समझ में आ रहा है आपको कि कितने जल्दी हम निकाल पा रहे हैं। अब आपको अगर मैं इस चीज को समझना, आपको अगर इसको अगर डायरेक्ट निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या सोचोगे, सर 2 तो रहेगा ही रहेगा, 1/11, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19/9 होगा। इसको अगर मैं बोलूं क्या होगा, 9 दूनी 18, 18 5 23/9। इसको अगर डायरेक्ट बोलूं तो 9 एकम 9, 9 और 9 में 17 जोड़ेंगे तो, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16। सर 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़ेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 1 17/9, यही होगा ना। 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17/9। सर ये 1 तो 1 होगा, और 1 में अगर हम 3 का जोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 1 4/3। बिल्कुल आपको टाइम लगने वाला नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस बना के और थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक, ये हमने 1/9 का डेवलपमेंट पढ़ा। अब मैं आपको 1/9 के डेवलपमेंट के साथ में कुछ नोट करवा देता हूं। देखिए देखिए जैसे ही आपको 11 का मल्टीपल अगर कोई चीज दिखती है, अगर 11 के मल्टीपल में अगर कोई चीज दिखती है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है, 1/9 से कहीं ना कहीं इसका संबंध है क्या। जितनी भी बड़ी संख्या हो, कुछ भी हो, अगर आपको 11 के मल्टीपल में दिख रही है तो उसका संबंध 1/9 से कुछ ना कुछ होने की संभावना है। और वो भी सबसे बड़ी चीज सिचुएशन क्या होनी चाहिए, दशमलव के इस तरफ भी वही होना चाहिए, दशमलव के उस तरफ भी वही होना चाहिए। आपको इसमें कोई संदेह रखना नहीं है। दशमलव के इस तरफ 11 है, इस तरफ भी 1 1 है, इधर 22 है, इधर 2 2 है, इधर 33 है, इधर 33 है, इधर 44 है, इधर 44 है, इधर 55 है, इधर 55 है। तो आपको अगर दोनों तरफ 11 के मल्टीपल अगर दिख रहे हैं, इसका मतलब 11 का मल्टीपल अगर है तो 1/9 का कुछ ना कुछ उसमें होगा। ठीक, इतना आपको जरूर याद रख लेना है। अगर और आगे अगर बात करूं तो आप कहोगे सर ये ऐसे ही आएंगे क्या, इस तरीके से आएंगे क्या परसेंटेज, नहीं। अगर आपको इससे और आसान पड़ जाएगा वो, तो अगर ये डायरेक्ट हमको ऐसा दे दे, कैसे,
किस तरीके से दे दें, आपको अगर ऐसा दे देता है 255 सॉरी ये 255 एंड 5/9%, अगर ये दे देता है तो आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि सर 5/9 मतलब 1/9 का कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन ये परसेंटेज ज़्यादा आते हैं ये परसेंटेज की तुलना में, ये वाले परसेंटेज को तो डायरेक्ट पहचान सकते हो कि ये तो सर 200% है, या तो 2 आएगा या 55 है, 5/9 आएगा, 5 9 दूनी 18, 18 और 5 23/9, ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये इसको पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, पहचानने की सबसे बड़ी वजह है और सबसे बड़ी समस्या इसको पहचानने में होती है। तो इसके लिए आपको ये याद रख लेना कि ये 11.11 इसकी बेस वैल्यू है, तो ये बेस से कहीं जनरेट हुआ होगा, बेस का जनरेशन आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी परसेंटेज 11 के मल्टीपल में दोनों साइड देखो, 55 55, 66 66, 77 77, 88 88, ये अगर 11 के मल्टीपल में है तो आपको जरूर याद रखना है 11 के मल्टीपल दोनों साइड अगर आपको दिख रहे हैं तो 1/9 से बेस वैल्यू होगी, 1/9 से वो कितने गुना है वो आपको डायरेक्ट देख लेना है, 1 सेकंड के अंदर आंसर हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने 1/9 का डेवलपमेंट पढ़ा, ठीक।